हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टडी कर रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने स्टडी किया है वायरस को, वायरॉइड को, प्रियॉन को, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसके बाद में माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इन सब चीज़ों की हमने स्टडी की है। ठीक है, अब एक अगला किंगडम भी आता है, वो है प्रोटिस्टा। हमें इसी माइनर के अंदर प्रोटिस्टा की भी स्टडी करनी है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड है। अपनी डाइवर्सिटी में स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फिफ्थ है, स्टेज फिफ्थ। ठीक है, स्टेज फिफ्थ में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 2011 से आगे चलता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि किस तरीके से ये साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो आप देखें AIPMT प्री 2011, इसमें एक 55 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोंट इज फाउंड इन साइकस, साइसर, पाइसम, एलनस। ये कहा जा रहा है कि कौन से प्लांट के अंदर साइनोबैक्टीरिया एज ए सिम्बायोसिस रिलेशन से पाया जाता है। तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो वो है साइकस। अभी अभी अपन ने कहा था कि साइकस में जो सब एरियल रूट्स होती हैं, जिन्हें हम कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं, उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया एज ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। साइसर कहते हैं चने को। चने में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, लेकिन वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं। तो साइसर नहीं हो सकता। साइसर एरिटिनम मीन्स चने की बात हो रही है। पाइसम सडाइवम मीन्स मटर की बात हो रही है। एलनस एक प्लांट है जो माइकोराइजा से रिलेटेड रखते हैं। तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा मीन्स साइकस। साइकस इसमें याद रखना कोरोलॉइड रूट्स, इनमें साइनोबैक्टीरिया एज ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पाए जाते हैं या प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो ये चीज़। इसके बाद में हम देखें कि अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें 60 in paddy field biological nitrogen fixation is cheap brought by। क्वेश्चन नंबर अगर हम 60 की बात करें, क्वेश्चन तो 55 एंड 60, तो 60 क्वेश्चन की बात करें तो पैडी फील्ड में, धान के खेत में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन का मुख्य स्रोत है? तो साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है, माइकोराइजा है, राइजोबियम है। अभी अभी हमने आपको पिछले ही लेक्चर में बात करी है कि साइनोबैक्टीरिया की उपस्थिति में धान के खेतों में ट्रेमेंडस वृद्धि होती है और वहाँ पर प्रोडक्शन भी धान का बढ़ता है। तो ये है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद में आता है हेटेरोसिस्ट। एक यहीं पर देखें 62 नंबर का क्वेश्चन है। हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंस इन, इसमें ऑप्शन है आपका रिक्सिया, यूलोथ्रिक्स, एल्बिगो, नॉस्टॉक। तो बेसिकली अभी अभी अपन ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है कि नॉस्टॉक है हेटेरोसिस्ट। कह सकते हैं नॉस्टॉक एंड एनाबीना have हेटेरोसिस्ट। इनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई 62 की, है ना। हाँ, ये चीज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 64 है ना, तो फोर्थ आंसर है नॉस्टॉक एंड एनाबीना है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद में हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 71। क्या क्वेश्चन है? 71। आप देख सकते हो
इसमें लिखा है द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो referred to as slime mold, blue green algae, protista, golden algae। 2012 का ये क्वेश्चन है पीएमटी का, और उसमें कहा गया है कि साइनोबैक्टीरिया के किस नाम से और जानते हैं। तो याद करो, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड हो गया। हम फिर एक बार आपको चारों नाम लिख देते हैं, 3 नाम। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इसी को हम बीजीए नाम देते हैं। क्या? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बीजीए एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सोफाइसी। फाइसी हिंदी में कहें तो नील हरित शैवाल। ये 4 शब्द हैं जो एक ही शैवाल को या एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है आपका 72। ओबियसली 2012 का क्वेश्चन है। कहा गया है कि विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू इट्स और देयर नेम्ड। ठीक है, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं अगला 79। 79 क्वेश्चन में देखें, ए नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएट विथ एजोला इन राइस फील्ड इज। एजोला, राइस फील्ड, धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है और एजोला से एसोसिएट है। तो एजोला से एसोसिएट जो चीज़ है वो फ्रैंकिया है, वो स्पाइरुलिना है, वो एनाबीना है। तो एनाबीना है ना, तो 4th इसका आंसर है, तो एनाबीना। एक चीज़ याद रखना, एजोला के साथ में जो रिलेशनशिप होता है वो एनाबीना का होता है, इसे एजोला एनाबीनी भी बोलते हैं, एजोला एनाबीनी। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपका 80 हो गया, देन 84। 84 में क्या है? 84 क्वेश्चन नंबर 84 में अपन अगर देखें तो यहाँ क्या पाएंगे कि बिसाइड पेडिफिल साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ इक्विसेटम, सैलोटम, पाइनस एंड साइकस। नीट 2013 का क्वेश्चन है। तो ये साइकस में पेडिफिल के बाद में ये साइकस में पाए जाते हैं। मैंने आपको 2 बार अभी एक्सप्लेन किया है। तो साइकस में ये पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा है। ये 2000 कहीं ना कहीं 11 का रिपीटेड फॉर्म है। ठीक है, तो 84 हो जाता है। इसके बाद में बात करें क्या, 84 के बाद में बात करें 86। Which of the following are likely to be present in deep sea water? सबसे ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला कौन हो सकता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफाइट फंजाई, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया डीपेस्ट सी में पाए जा सकते हैं। 86 का आंसर एक बार चेक करते हैं। 86 का आंसर है आपका 3rd। 86 का 3rd का मतलब है आर्कीबैक्टीरिया। यस, आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। याद करो, आर्कीबैक्टीरिया मैंने कहा था कि हेलोफिल बैक्टीरिया पाए जाते हैं हाइड्रोथर्मल बैंड्स के अंदर। जो समुद्र के नीचे गर्म जल की धाराएं पाई जाती हैं उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और हाई टेम्परेचर को सहन करते हैं। ठीक है, तो 86 वाला क्वेश्चन जो है इसमें आंसर आपका हो जाता है 86 आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंस इन डीपेस्ट सरफेस ऑफ द वाटर। गर्म जल की धाराओं में, है ना। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन हाइड्रोथर्मल
थर्मल वेंट्स, ये गर्म जल की धाराएं हैं, समुद्र के नीचे पाई जाती हैं, उनमें इनकी प्रेजेंस होती है। क्लियर? तो ये थी क्वेश्चन नंबर आपकी कौन सी 86 है ना। अब हम बात करते हैं, अच्छा 85 भी क्वेश्चन है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर नेमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, हेटेरोसिस्ट एंड बेसल बॉडी। तो 85 जो क्वेश्चन है तो वो कह रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, तो ये साइनोबैक्टीरिया है। सपोज साइनोबैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे लंबाई में बढ़ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, और इस तरीके से ये ऐसे, तो ये फिर बाद में क्या होती हैं, ये क्रोमेटोफोर में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सटेंडेड फॉर्म है ये मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होती है और ये बना देती है कहीं ना कहीं किसे, ये कहलाते हैं आपके क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है। इन्हें हम बाकायदा आपको साइनोबैक्टीरिया की सेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो 85 में क्रोमेटोफोर्स आपका सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड इज राइट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 डिस्कस हो चुका है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 109 क्वेश्चन 109, ठीक है। 109 की अगर हम बात करें तो 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है? एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। देखो मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी में आपकी ज़रूरत पड़ रही है नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। तो ऑसिलेटोरिया भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में डिस्क्राइब है। तो नॉस्टॉक, एनाबीना कहाँ गया? तो नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया है, ऑसिलेटोरिया है, एनाबीना है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास is not a blue green algae, it is include as algae but recently studied in Protista, means placed in Protista, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास एक कोश की यूकैरियोटिक जीव हैं और अभी रिसेंटली इन्हें स्टडी किया जा रहा है या रखा गया है इनसाइड द प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन इनके जो करेक्टर्स हैं वो ग्रीन एल्गी से रिसेंबल करते हैं। तो आपके लिए यहाँ थर्ड आंसर इसका बन रहा है क्या, कि क्लेमाइडोमोनास इज नॉट ए BGA, ये एक BGA नहीं है। इज दैट क्लियर? क्लेमाइडोमोनास इज नॉट ए BGA। ओके ओके, अब बात आती है 113। तो 113 क्वेश्चन 113, ये 113, which of the following prokaryote evolves oxygen in photosynthesis like that of the plant। निम्न में से कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो हायर प्लांट के जैसे ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है? तो रोडोस्यूडोमोनास, क्लोरोबियम, हेलोबियम, हेलोबैक्टीरियम याद करो, हेलोफिल्स बैक्टीरिया का एक टाइप है। ये हेटेरोट्रॉपिक हैं, नो कीमो ऑटोट्रॉपिक कंसिडर किए जा सकते हैं, और बट दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक। क्या कह रहा हूँ? हेलोफिल बैक्टीरिया आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। नॉस्टॉक सीधे आते हैं। नॉस्टॉक एक बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, तो आपके लिए 3 आंसर होगा। और नॉस्टॉक में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होती है, अल्टीमेटली यहीं पर आपका
ये राइट आंसर मिल जाता है। RPMT 2014 2014 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाईएस्ट एंड टू फिक्सर, सबसे ज़्यादा एंड टू फिक्सेशन किस में होता है? एजो स्पायरलम, नॉस्टॉक, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर। 114 स्टेज 5, 114 में आंसर थर्ड लगाया गया राइजोबियम। ठीक है, तो 114 में 114 आंसर इसका भी थर्ड है, तो लिख सकते हो सॉल्यूशन के नाम पर राइजोबियम रिप्रेजेंट हाईएस्ट, है ना, रिप्रेजेंट हाईएस्ट एंड टू फिक्सेशन प्रोसेस, एंड टू फिक्सेशन प्रोसेस, क्या प्रोसेस, ये एंड टू फिक्सेशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा राइजोबियम के जरिए एंड टू फिक्सेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। इज दैट क्लियर? अब आती हैं बातें अगली। अगले क्वेश्चन की बात करें, 114 के बाद में क्वेश्चन आ रहा है 115 मीन्स 115 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एबल टू चेंज N2 to NO3, मतलब नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलने का काम कौन करता है? याद करो, हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था, तो वो काम करता है नाइट्रोबैक्टर। अमोनिया को नाइट्राइड में बदलता है आपका नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, बट नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट नाइट्राइड इनटू नाइट्रेट। तो ये थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा कि ये नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलता है। अब अगली कहानी है, क्वेश्चन नंबर आपका हम लेते हैं कौन सा, इसमें आप क्वेश्चन नंबर है जैसे RPMT 2015 में क्वेश्चन आया है, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक एंड होस्ट टिश्यू आर, होस्ट टिश्यू या किसी चट्टान से बैक्टीरिया को जुड़ने में कौन मदद करता है? तो वो है फिम्ब्री। क्वेश्चन है आपका 146 एंड राइट आंसर इज सेकंड, बिकॉज फिम्ब्री ये फिम्ब्री हेल्प करती है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया विथ सुटेबल सबस्ट्रेटम। क्लियर? अब है क्वेश्चन आपका साइसिस माइक्रोबायोलॉजी यानी कि बैक्टीरिया वाले सेगमेंट से 154, क्या 154, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट are responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animals include the, कहाँ पर पाए जाते हैं? मीन्स ये कह रहा है कि रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी, उनमें किस बॉडी पार्ट में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है? तो वो गाय कौन से बैक्टीरिया हैं जो रुमेन रीजन में बायोगैस यानी कि मीथेन का प्रोडक्शन करता है? तो ओबियसली इसमें दिया ऑप्शन दिए गए हैं, थर्मोएसिडोफिल नहीं, मीथेनोजेंस यस, यूबैक्टीरिया नो, हेलोफिल बैक्टीरिया नो। तो आपका इसमें सेकंड मीथेनोजेंस
Gens bacteria are responsible for biogas production in rumen region of ruminant stomach containing animals. जिनमें जुगाली करने की प्रवृत्ति होती है उनमें रूमिनेंट स्टमक होता है, उनके रूमिनेंट स्टमक का एक पार्ट होता है रूमेन, वहाँ पर मिथेनोजेंस होते हैं। ये हम आपको आर्कीबैक्टीरिया में लिखा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 167, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है 167, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, निम्न में से कौन प्रोकैरियोट नहीं है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है जो 2014 में एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, माइकोबैक्टीरियम एंड सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज ए नेम ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट कौन है, ईस्ट इज ए यूकैरियोट, बट these members, nostoc are prokaryote, oscillatoria is a prokaryote, mycobacterium is a prokaryote, but yeast is not a prokaryote. तो नीट 2018 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा 4th, yeast is not a prokaryote। बोलो, प्रोकैरियोट में इंक्लूड नहीं होती। अब अगला क्वेश्चन, इसमें SHS नहीं, क्लियर। तो ये चीज़ हो गई। स्टेज 5 में जो भी बैक्टीरिया से रिलेटेड या साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दी। ओके, यस। जैसे इसमें किंगडम मोनेरा है, पेज नंबर, स्टेज 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेज 1 अब हम लेने जा रहे हैं। स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए। स्टेज 1, स्टेज 1 में है, स्टेज 1, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। जो थोड़े से अच्छे होंगे हम उनको डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 में हम आपको सीधे ले चलते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। तो क्वेश्चन शुरू हुआ है मोनेरा का, किंगडम मोनेरा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 64 क्या कहता है ये समझना है। विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ काउ एंड बफेलो। बफेलो और इनसे गोबर से कौन ग्रुप बनाएगा, तो मीथेन बैक्टीरिया बनाएगा। क्या, मिथेनोजेंस, ठीक है, ये बनाएंगे। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि फ्रॉम 65 की बात करें। 65 में कहा गया है कि फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल हाउ मेनी हैव क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन बिहेवियर। किसमें क्लोरोफिल ए है। यहाँ सीधा एक लॉजिक है कि मोनेरा में एकमात्र ऐसा मेंबर है जिसकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है।
वो हैं साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। एक बात और हमेशा याद रखना, हमेशा के लिए, कि क्लोरोफिल ए प्रेजेंस इन दोज प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म विच रिलीज्ड O2 इन देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। मीन्स क्लोरोफिल ए सिर्फ उन्हीं प्लांट में, उन्हीं ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जिनकी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो कहने का मतलब सीधा ये हुआ कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है कि हाउ मेनी आर मेंबर ऑफ, हाउ मेनी मेंबर्स आर इंक्लूड एज ए साइनोबैक्टीरिया। तो आप देख लो कि क्लोरोफिल ए होना चाहिए और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होना चाहिए। तो नॉस्टॉक एक हो गया, माइकोप्लाज्मा नो, नाइट्रोसोमोनास नो, रोडोस्पाइरलम नो, दीज आर बैक्टीरिया। एनाबीना यस, तो सेकंड हो गया। विब्रियो नो, ऑसिलोटोरिया थर्ड हो गया, राइजोबियम नो थर्ड, यानी कि फोर्थ में थर्ड है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो कह सकते हैं कि नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया, कौन? ऑसिलेटोरिया हैव क्लोरोफिल ए। याद रखना, ये कौन है? ऑल दीज मेंबर्स आर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, हैंस दे हैव क्लोरोफिल ए। दे रिलीज O2 इन देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अपनी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, N2 fixing organism are generally included under Monera, Rhodista, fungi, plantae। N2 फिक्सेशन करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के सदस्यों पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 बहुत अच्छा है, तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा, और फर्स्ट आंसर का मतलब है मोनेरा। मोनेरा मीन्स प्रोकैरियोट्स। Prokaryotes have members have capacity of N2 fixation। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के सदस्यों में ही पाई जाती है। अब आगे आता है 67 में बात करें तो यहाँ पर क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, मिथेनोजेंस प्रेजेंस इन द गट ऑफ सेवरल रुमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, बैक्टीरिया कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर साइज नहीं, शेप के बेसिस पर किया गया है। तो मे बी कि आपका डी होना चाहिए। 67 स्टेज है फर्स्ट। 67 स्टेज फर्स्ट, सेकेंड आंसर दिया है 67 का। मीथेनोजेंस प्रेजेंस इन द गट ऑफ द, तो इसमें क्या सही पूछा है? ठीक है, सच पूछा है, बाकी सब मोस्टली गलत है। तो मतलब बी इज डी। ओ यस, डी सेकेंड ही तो है। यस, डी मीन्स सेकेंड। फिर है ये क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइकोप्लाज्मा, लैक ऑफ सेल वॉल, ऐसे साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोसिस, N2 फिक्सेशन, डिकम्पोजर्स हैं, ये चीज़ क्लियर। ये चीज़ है, ये चीज़ है। फिर आते हैं कि 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन? कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन?
mycoplasma, some unicellular fungi, bacteria, all of these. ठीक है, तो 72 में माइकोप्लाज्मा, तो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन सही जा रहा है 72। 72 का मतलब फोर्थ। सम बैक्टीरिया, सम यूनिसेलुलर फंजाई तो है कि ये आपका ईस्ट भी हो जाता है इसमें, ठीक है। अब है आगे आर्कीबैक्टीरिया 73। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, है ना, तो इसमें फोर्थ आंसर लगाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 72। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 72, इसमें आंसर क्या जा रहा है अपना फोर्थ। ओके, अच्छा, इसके बाद में है आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। देयर सेल वॉल लैक ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन कंपाउंड, दे इनहिबिट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, ठीक है। क्लियर? तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 16 SRRNA के बेसिस पर हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है ना। 16 SRRNA, 16 SRRNA का मतलब क्या हुआ कि डोमेन सिस्टम के बेसिस पर कॉल वूज ने आर्किया को अलग किया, यू बैक्टीरिया को अलग किया और यूकेरिया को अलग किया। यूकेरिया के अंदर उन्होंने 4 किंगडम को रखा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया। तो वो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 73 का फिर से ऑल ऑफ दीज फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड फॉर द वेरियस experimental study as they can isolate easily, have a simple structure, reproduce very fast। बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से किसी भी मीडियम में अप्रोप्रिएट सुटेबल कंडीशन में सर्वाइव हो सकते हैं, इसीलिए हम ज़्यादातर इनको एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो 74 का ऑल ऑफ दीज, इन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो 74 इज ऑल्सो रिप्रेजेंट फोर्थ आंसर। 75, द मोस्ट ओल्डेस्ट मोनेरा इज बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, बीजीए, वायरस। तो इसमें आर्कीबैक्टीरिया आंसर है, मीन्स याद करो 75 का आपको आर्कीबैक्टीरिया आर ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ मोनेरा। याद करिए, जब मैंने आर्कीबैक्टीरिया आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने ये बात बताई थी कि अर्थ को 4 इरा में बांटा गया है। अपनी 12th की एनसीईआरटी में पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक इरा का जिक्र है, लेकिन एक और इरा था, वो था आर्कीजोइक इरा। जो हायर किसी बुक में आप अच्छी सी में देखना तो वहाँ आर्कीजोइक इरा भी पाया जाता है। और आर्कीजोइक जो इरा है उसमें कहा जाता था कि आर्कीबैक्टीरिया का ओरिजिन वहाँ हुआ था। तो ये सबसे प्राचीनतम है। जब क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं भी थी तब भी ये वहाँ पाए जाते थे। इज दैट क्लियर? यही बात है ये। अब इसके बाद में क्या, क्या ओल्डेस्ट हो गया। विच वन हैव द सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल्स, वायरस, प्लाज्मिड, प्लास्टिड, बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड इज ए सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। प्लाज्मिड आर मेड अप ऑफ डीएनए। 76 का आंसर है सेकंड। तो आपने देखा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एसिड, तो ये कहलाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है?
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल हुआ ना, तो इसी को ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है। क्वेश्चन 77, which one group of organisms show the most extensive metabolic diversity? सबसे ज़्यादा वो डाइवर्सिटी यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को प्रदर्शित करने में जो विविधता दर्शाता है वो कौन से जीवों का समूह है? तो मीन्स 77 में देखें, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड रेड एल्गी। तो यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया मैक्सिमम वेरिएबिलिटी शो करते हैं इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, 77 का आंसर है फर्स्ट। क्या इसका सॉल्यूशन कैसे दोगे? आर्की बैक्टीरिया एंड eubacteria represent maximum variability in their behavior, ठीक है। maximum variation in metabolism, उनकी उपापचय क्रिया में सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी ये दर्शाते हैं। ओके, ऐसे ठीक है। इसके बाद में है आपके बायरॉइड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 80 है, अच्छा है, मैच द फॉलोइंग। बायरॉइड क्या है? बायरॉइड में लिखा है फोर्थ ऑप्शन चला है, लैक ऑफ कैप्सिड, क्योंकि बायरॉइड क्या होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं, इसमें कैप्सिड होता नहीं। तो ए में जाएगा फोर्थ, ए में फोर्थ दो ऑप्शन में है, सेकेंड एंड फोर्थ। अब और देख लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया के लिए ले लो। आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या है? कंटेन मीजोसोम अनअफेक्टेड बाय पेनिसिलियम। तो अनअफेक्टेड पेनिसिलियम कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पर पेनिसिलिन का अफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम आपको बता चुके हैं, आपको समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल को अफेक्ट करता है और माइकोप्लाज्मा पर सेल वॉल नहीं होती। तो आप इससे ले लो, डी में थर्ड होना चाहिए। तो अब आपको क्लू मिलना चाहिए। तो आपका सेकंड एंड फोर्थ में, ए में फोर्थ था, तो आप आ जाओ, आपको डी में चाहिए कौन? थर्ड। तो डी में आपका थर्ड कहाँ है? लो है, डी में थर्ड, डी में 1। हाँ, तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए बायरॉइड। सेकंड में क्या है? पोटैटो स्पॉन्डिलोसिस। फर्स्ट आंसर सही है, ठीक है। फोर्थ भी था, तो फर्स्ट राइट आंसर आपका है। क्वेश्चन नंबर है कौन सा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में हम देख रहे हैं फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। गुड। Organism contain muriamic acid in cell wall and produce O2 in their photosynthesis are, म्यूरामिक एसिड भी होना चाहिए और O2 का प्रोडक्शन भी होना चाहिए। तो वो कौन से हो जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, क्लोरेला, मिक्सोमाइसेटीज नहीं, तो साइनोबैक्टीरिया। 81 में आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा।
81 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, मायने रखती हैं, काम करती हैं। ऐसे ये अच्छा क्वेश्चन है। 93, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है ना। तो 93 में आप क्या देखोगे, मैच आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकेंड। अब निमोनिया है, सिट्रस कैंकर डिसीज है, क्लोरेला है, लेप्रोसी है, ये मैंने पैरासाइट में आपको टेबल बनाई थी। निमोनिया डिसीज कौन करेगा, है ना, डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो ए में आपका हो गया टी। सिट्रस कैंकर कौन करेगा, जेंथोमोनास सिट्री। तो बी में आपका एस हो गया। तो बी में एस आपके दो में है, एक फर्स्ट और एक थर्ड। ठीक है, और निमोनिया में टी देख लो, तो टी इसमें भी है, फर्स्ट एंड थर्ड में भी। अब कॉलेरा, कॉलेरा कौन करेगा, विब्रियो कॉलोरी। तो आपका बी में वो सी में चला जाएगा पी। तो सी में पी कहाँ है, सी में पी। तो फर्स्ट फोर्थ तो था ही नहीं, तो आपका फर्स्ट आंसर इसका बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अपन को करने हैं, सारे करने हैं, अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 103 ये समझ लो आप। क्वेश्चन नंबर 103 ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि बैक्टीरिया डिवाइड एवरी 35 मिनट्स। 35 मिनट्स if a culture containing 10 to the power 5 cells per ml is grow for the 175, आपको मिनट्स पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मिनट्स ये, तो what will be the concentration per ml after 175 minutes। ठीक है, तो 175 मिनट के बाद में वो क्या हमें कंसंट्रेशन मिलेगा, तो ज़रा हम देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 175 को डिवाइड करना है इससे 35 से। तो कैसे क्या करोगे, 35 175, तो 3 7 21 21 22 23 24 24 5 25 2 5 3 15 17, ये 5 बार डिवाइड होगा, कितना, 5 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, अब अपनी एक टेस्ट ट्यूब है, अब इसमें क्या है 30 एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, ये कौन है, बैक्टीरिया। अब ये 35 मिनट्स बाद क्या होगा, ये 2 बैक्टीरिया में बदल जाएगा, 2 बैक्टीरिया। ठीक है, तो अब आप देख लो, ये बैक्टीरिया को 5 टाइम डिवाइड होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बैक्टीरिया है, 1 से 2, 2 से 4, है ना, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तो ये 8 हो गए। 4 टाइम, तो ये 16 हो गए। ठीक है, और अगर ये 5 टाइम डिवाइड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स हो जाएंगे आफ्टर 30 इसमें।
तो आंसर आपका जा रहा है सेकेंड। ऐसे आपको निकालना है। क्लियर? ऐसे कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये क्लियर? अब एक क्वेश्चन में ऐसा ही और करा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ये भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन, यदि एक जीवाणु प्रत्येक मिनट में विभाजित होता है, 1 मिनट में विभाजित होता है आधा कप। कौन? आधा कप, है ना? आधा कप 30 मिनट में भरता है, तब पूरा कप कितने मिनट में भरेगा? कितने मिनट में भरेगा? ठीक है, आधा 30 में हो रहा है, तो ये ले लो एक कप। ठीक है, ये आपने एक कप ले लिया। अब इसमें बैक्टीरिया कितने हैं? मान के चलो 50 बैक्टीरिया है, 4 5, तो ये कितने बैक्टीरिया हैं? 50 बैक्टीरिया। ठीक है जी। और ये कितना आधा कप में भर रहा है? 30 मिनट्स में ये आधा कप भर रहा है। अब अगले ही मिनट में क्या होंगे? 100 बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, अगले मिनट से मतलब 31, तो 31 कितने हो जाएंगे? 100 बैक्टीरिया। 100 बैक्टीरिया में क्या होगा? पूरा कप भर जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा? 31 मिनट्स। ठीक है, इसे आप अपने घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको हर मिनट बाद एक कोई कंकड़ ले लो या कंचे ले लो, कंचे वंचे हो, या गेहूं के दाने ले लो, है ना? आप इतने दाने ले लो कि आधा कप भर जाए, और अगले ही मिनट उन गेहूं के दानों को डबल कर दो, तो वो कप भर जाए, है ना? जैसे 10 कंचे में एक कप आधा भरता है, तो अगले ही मिनट में आप 20 उसमें कंचे डाल दो, तो कप भर जाए। वैसे ही इसके साथ है, क्योंकि हर बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो मैंने कुछ आइडिया दिया है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। देखो, स्टूडेंट को एक हिंट की रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग जो पढ़ाते हैं कहीं ना कहीं वो सारी स्टडी क्वेश्चन पर बेस्ड होती है, न्यू ट्रेंड पर बेस्ड होती है। आखिर एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी बेस कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारा ट्रेंड या हमारा जो पैटर्न है वो लगभग वही होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और जो पढ़ाया जा रहा है उसे अच्छे से पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें। ओके, थैंक यू।